तो हमने अपनी पिछली सीरीज़ में जो इंडस वैली के बारे में हमने बात करी। इंडस वैली के अलग अलग स्टेटस, अलग अलग उसके डेवलपमेंट, वुमन का क्या स्टेटस था, मैन का क्या स्टेटस था, किस तरीके की फैशनेबल सेंस वो लोग रखते थे, उसके बारे में हमने बात करी है। वो सारी डिस्कशन थी जो हमें प्रमाण मिले, जो प्रूफ हमें मिले उसके ऊपर। हमारे पास कोई भी रिटर्न में इतने प्रूफ हमें नहीं मिलते वहाँ से। जो भी उनकी लिपि रही वो अभी तक अनकोडेड है, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे हम वैदिक कल्चर के बारे में, जहाँ पे हमें रिटर्न एविडेंस मिलते हैं। वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड, नाम में ही वेद आ रहा है। क्या कमाल का टाइम था ये, अद्भुत। हिस्ट्री को ऐसे मत पढ़ना सर, को रिलेट करना प्रेजेंट टू पास्ट। पास्ट से जो हम आज बात कर रहे हैं और जो आज प्रेजेंट चला हुआ है, उससे हमें को रिलेट करना है। इस टाइम में हमें जो प्रमाण मिले, ये 5G का युग जो अभी चला हुआ है और 7D के थिएटर्स, उस मानक को आज तक तोड़ नहीं पाए हैं। ये एक अद्भुत समय था जहाँ बात होती थी ज्ञान की, वर्ण सिस्टम की। वर्ण कोई बुरा सिस्टम नहीं है साहब। वर्ण सिस्टम डिपेंड करता है ड्यूटी पे। ये जो एक इसके वर्ण सिस्टम के ऊपर, वर्ण व्यवस्था, जो एक डिबेट चलती रहती है, जो हम अलग अलग लोग इसके प्रमाण देते हैं, ये डिपेंड था कि किस पे, ड्यूटी पे। इसके बाद वैदिक पीरियड के बाद आया मौर्य पीरियड। एक बालक, एक बच्चा कहीं किसी गांव में, आज तक पता नहीं चला सर कि वो किस क्लान से, किस जाति से, किस से बिलोंग करता था। और एक ब्राह्मण ने उसको ढूंढा, और जब वो ब्राह्मण उससे मिला तो उसने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है और सब पर अपनी ऑर्डर को चला रहा है और मनवा रहा है, कन्वेंस कर रहा है उनको। उसकी कन्वेंसिंग पावर को उसने देखा। और जब उस बच्चे ने उस ब्राह्मण से बोला, ये गायें आप ले जाए और मेरा नाम ले देना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो उस ब्राह्मण ने देखा कि ये राजा बन सकता है, इसमें किंग बनने के पूरे गुण हैं। उस ब्राह्मण ने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी नहीं, पूरे एक जिंदगी का एक कालखंड लगा दिया उस बच्चे को ढूंढने के लिए। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और जिसने उसको ढूंढा वो था चाणक्य। चाणक्य जिसने नंदा डायनेस्टी को तबाह कर दिया, हटा दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। जब चंद चाणक्य या कौटिल्य, एक ही नाम है, एक ही बंदा है, नंदा के दरबार में गया, उसको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। और उसने उस दिन ठान लिया कि इस डायनेस्टी को हटा देना है, ये नहीं चलेगा। तो उसने इस एक छोटे से बालक को कहीं से ढूंढा और उसको ट्रेंड किया, और उसको नंदा डायनेस्टी को उसने उससे हटवा दिया। और मौर्य वंश की, मौर्य पीरियड की, एक मौर्य राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका द ग्रेट, महान अशोका। ये बंदा ग्रेट ऐसे ही नहीं है सर। एक वॉर लड़ी इसने, कलिंगा,
और उससे इस जो भी वहाँ पे घटित हुआ, जो कत्लेआम हुआ, इसको लगा कि यार ये तो गलत काम है, ऐसे शासन नहीं करना। भारतीय संस्कृति नहीं है सर। आज मोदी जी बोलते हैं विस्तारवाद हमारी नहीं नीति नहीं है। विस्तारवाद हमारी नीति नहीं है सर। हमने एक बार करके देख लिया कलिंगा में। महान, ग्रेट, ग्रेट क्यों बोलते हैं सर अशोका को? कभी सोचा आपने? एक ग्रेट बंदा और हुआ, अलेक्जेंडर। इसको भी ग्रेट बोला जाता है। अब भारतीय संस्कृति की देखना सर, भारतीय संस्कृति किस तरीके से ग्रेटनेस को डिफाइन करती है और वेस्टर्न कैसे। इस बंदे को ग्रेट बोला गया इसकी मिलिट्री टेक्निक की वजह से और डिप्लोमेटिक नीतियों से। दोनों ही नीति एक अलग किस्म की, अलग लेवल की। और इसको ग्रेट बोला गया अशोक को, क्यों? पीस की वजह से। पीस, यूनिफॉर्म ऑफ डाइवर्स कल्चर को एक कर दिया इसने। इस वजह से इसको ग्रेट बोला गया। डिफरेंस। ये वो टाइम पीरियड था जब भारत की गरिमा की बात होती थी, गौरव की बात होती थी, गौरव को बनाया जा रहा था। बड़े बड़े मूर्तियों और महलों के साथ भारत के कल्चर की शान भी बढ़ रही थी। तभी तो इस राज्य में एक चाइनीज ट्रेवलर फा हुएन, शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है, बोला द मोरिया क्रिएशन इज द गॉड क्रिएशन। भगवान का बनाया हुआ है। वो इतना मैस्मराइज हुआ, उसने देखा। मैगस्तीन ने बोला कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। सर, भारत देश बहुत महान है। ये देश महावीर का देश, महावीर, जैनिज्म, उपनिषद का देश। क्या ग्रंथ है उपनिषद, इमेंस नॉलेज। बुद्ध का देश, बुद्ध, जिसको वेस्टर्न्स ने बोला लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध को हटा नहीं सके सर, कोई नहीं हटा सका। इतनी महान शख्सियत, इतनी महान पर्सनैलिटी, लाइट ऑफ एशिया बोला गया उसको। उन्हें समुद्रगुप्त को, वेस्ट ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला। कौटिल्य को मैक्सिवेली बोला, मैकियावेली, सॉरी, मैकियावेली बोला। लेकिन बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध को जीसस नहीं बोल पाए सर। पर्सनैलिटी देखो, जीसस नहीं बोल पाए। क्या कमाल का बुद्ध। ये भारत देश क्या नहीं दिया इसने सर? पतंजलि,
पतंजलि, क्या दिया पतंजलि ने? योग। लोग बोलते हैं आज फॉरेन में सब लोग योग को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ बोलते हैं यार बाबा रामदेव ने कमाल की टेक्निक बना दी, क्या उसने आयुर्वेद को बना दिया, क्या उसने बीमारियों से दूर कर दिया। रामदेव ने योग नहीं बनाया सर, योग बनाया पतंजलि ने। रामदेव ने उसको स्प्रेड किया, फैलाया, और जितने अच्छे से उन्होंने फैलाया, आज तक कोई नहीं फैला पाया। ये कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। ज्ञान, नॉलेज, पैसा, मनी, जब भी आपके पास ये दो चीजें होंगी, यू आर द डेवलप पर्सन, समृद्ध हो गए आप। भारत के पास दोनों थी क्या? कौन कौन नहीं था भारत के पास? चाणक्य, आर्यभट्ट, सारा मैथमेटिक, अलजेब्रा, आर्यभट्ट, नागार्जुन, नालंदा यूनिवर्सिटी। और जिसके पास ये दो चीजें हैं, तो उसको एक चीज तो हमेशा फेस करनी ही पड़ेगी, आक्रमण। अगर आप इंडिविजुअली, आपके पास नॉलेज है और पैसा भी है। अब देखो ना सर, अगर आप प्राइवेट नौकरी को देखोगे या गवर्नमेंट को तो छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर में आप देखो कितनी पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि हर बंदे के पास नॉलेज है और पैसा भी है, सैलरी। वो ही दोनों चीजें यहाँ हैं। लेकिन ये जो ज्ञान की बात है, ये ज्ञान किस बारे में है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो आक्रमण कोई भारत के लिए नया नहीं है। वैदिक टाइम से चलता रहा है बाहरी आक्रमण। और जो लोग बाहर से आए, वो सारे ऐसे नहीं थे कि वो आक्रमणकारी थे। वो कुछ हासिल करने आए थे, कब्जा करने आए थे। कुछ ऐसे भी थे जो यहीं रह गए। मलिंदर, मैलिंडर, नोट मलिंदर, मैलेंडर, बुद्धिज्म को इसने अपनाया। मैलिंदर पन्नो, फेमस बुक है। क्वेश्चन जो पूछे उस बुक में इसने, मौर्य पीरियड में इकोनॉमी इंक्रीज हुई, इमेंस इंक्रीज, इकोनॉमी में एकदम उछाल आया, गजब का एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद अगला पीरियड आता है हमारे पास, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में स्वर्णिम काल किसका? आर्ट में। गुप्ता पीरियड, कमाल की आर्किटेक्चर। ये वो टाइम था जब आर्किटेक्चर पे पूरा जोर दिया जा रहा था, हर तरह कला को गढ़ा जा रहा था, टैलेंट बाहर आ रहा। लोग कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ डिजाइन करने के लिए तैयार रहते थे, कुछ बनाना, कुछ नया इन्वेंट करना। लेकिन इस दौरान कमियां भी हुई। और वो कमी क्या थी? जाति सिस्टम, जाति प्रथा।
जाति प्रथा किस पर बेस है? वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। यहां व्यवस्था की बात हो रही है, यहां प्रथा की बात हो रही है। सती प्रथा, जाति प्रथा, प्रोफेशन, प्रोफेशन बेस्ड। और अब ये वो टाइम था जब जीवन, अब इक्वलिटी, वर्ण सिस्टम इज टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये अब गुप्ता पीरियड में जब सामंतवाद से, सामंतवाद, सामंतवाद के में जीवन जब लाइफ एंटर करने लगी। बहुत डिबेट होती है सामंतवाद पे, बहुत लोग देते हैं तर्क। इसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड, महान राजा, एक और महान राजा जिसने गरिमा बचाने की कोशिश करी। लेकिन एक समय और था, इसी में एक कुछ क्या था, सती प्रथा बढ़ गई, जाति प्रथा, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, वुमन का स्टेटस गिर गया। जो वुमन वर्ण सिस्टम में का स्टेटस जहां पे अच्छा था वो गिर गया। अच्छा इसलिए बोल रहा हूं, बेहतरीन नहीं बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं। और उसके बाद हर्षवर्धन के बाद आया राजपूत, सामंतवाद की चरम सीमा। और उसके बाद तुर्कों का आक्रमण। एक बात आप समझ लीजिए, कभी भी आप पर अटैक होगा तब जब आप वीक हो गए। यूक्रेन वीक था, रशिया ने अटैक कर दिया। चाइना करने जा रहा है ताइवान पर। जब भी हम वीक हुए, किस वजह से वीक हुए? इकोनॉमी का सही यूज करके हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप नहीं करा, सोसाइटी सिस्टम को अरेंज नहीं कर पाए, वीक पड़ते गए और बाहर से आ गए और हम पर हमला गए। अभी शाक्स ने भी हमला करा, कुशांश भी आए, लेकिन वो तो उस टाइम में राजाओं ने डट कर उनका सामना किया। लेकिन अब जब इतनी कुप्रथाएं आ गई तब तुर्कों का हुआ हमला। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ग्रह क्लेश, भाई भाई के लिए को मार रहा है, किसके लिए? थ्रोन के लिए। सब खत्म।